कोई एक बात सुनाओ अच्छी अच्छी। देखो, कोई ये अच्छी बात दुनिया में नहीं जानते हैं, क्योंकि बाप तो बेहद का है ना। वो तो बाप भी है। नहीं, अभी उसकी महिमा करेगा, तुम कृष्ण के थोड़े ही कहेंगे कि ये बाप भी है। अरे कृष्ण को तो मंदिरों में जाके देखो, यादगार बनी हुई है, बच्चे के रूप में बैठा है कि बाप बड़ा सगीर होके बैठा है। हाँ, बच्चा बैठा है। तो कोई को पता नहीं है, बाप तो आत्माओं का बाप है ना, कोई देहधारियों का बाप थोड़े ही है। ये बेहद का रूहानी बाप है। तो ये जो बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहा है, किसको भी मालूम नहीं है। वो तो सिर्फ ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर कहते रहते हैं। कहीं भी उनको टीचर तो समझ में, बुद्धि में भी नहीं आता है कि गॉड फादर सुप्रीम टीचर बनकर आते हैं। स्टूडेंट होते हैं तो उनकी बुद्धि में टीचर तो जरूर लगातार रहता है, क्योंकि टीचर से पढ़ते हैं प्रैक्टिकल। अगर नहीं पढ़ते हैं तो उनको अनपढ़ कहा जाता है। अब देखो, बहुत आती है, कहती हम कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। तो यहां तो बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं, नहीं पढ़ी लिखी हो, भला तुम ये तो जानती हो कि जो बाबा समझाते हैं कि हमारा बाबा है, हम आत्मा का जो बाबा है ना, है आत्मा का बाबा। आत्मा का बाबा आत्मा का बाप होता है कि बाबा होता है? बाप होता है। परंतु जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो बाबा हुआ ना, तो सब संबंध हो जाते हैं। तो ये तो ठीक है कि हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। हद के बच्चों का तो बाप ऐसा नहीं होता है ना, तो ये भी समझाना होता है ना। जब बाप आते हैं तो बरोबर वो आते ही है एक धर्म की स्थापना करने, कि वो तुम्हारे चक्कर में भी लगा हुआ है। ये गोले का चक्कर है ना, कि ईश्वर ही आए करके ब्रह्मा द्वारा ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। और मुसलमान कहते भी अल्लाह अव्वल दीन, ऊंचते ऊंचा अल्लाह को कहा जाता है। वो ही आकर के अव्वल नंबर 1 धर्म की स्थापना करते हैं। तो देखो लिखा हुआ है ना बच्चे, कि वो अंधे लोग हैं ना, कुछ समझते ही नहीं है। लिखा हुआ है कि ईश्वर आए करके बेहद की बातें बताते हैं। नहीं तो ईश्वर नहीं आकर के कुछ करते हैं, तो ईश्वर को तो बुलाना ही फालतू है। हे पतित पावन आओ, आकर के लिबरेट करो। तो ये भी बाप समझाते हैं कि पतित पावन आओ उसका अर्थ नहीं समझते हैं, है कि पतित पावन डबल अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित ते पतित कामी कांटे में ही आकर के सब पतितों को पावन बनाते।
अगर पतित पावन को याद करते हैं तो फिर ये शास्त्रों में क्या करते हैं? उन शास्त्रों में क्या रखा हुआ है? उन शास्त्रों में कुछ बैठा हुआ है क्या? नहीं। अच्छा, क्या पहाड़ों पर बैठा हुआ है कि कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है या माउंट आबू में बैठा हुआ है? जब घर बैठे बैठ करके बुलाते हो उनको कि आओ, पीछे कहां जाते हैं? देखो, कोई पूछ नहीं सकते हैं ना ये प्रश्न, क्योंकि बेचारे जाने तो पूछे ना, कुछ जानता ही नहीं है तो पूछेगा कैसे? तो तुम जानते हो, अच्छी बात। जब तुम कहते हो कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर किसको बुलाते हो, है ना? और बुलाते हैं तो जरूर बाप को ही बुलाते हैं, क्योंकि और तो कोई इस दुनिया में, पतित दुनिया में पतितों को पावन बना ही नहीं सकता, न किसी ने बनाया है। हिस्ट्री उठा के देख लो, झूठ कहते हैं कि वो निर्वाण धाम गया, बुद्ध निर्वाण धाम गया, शंकराचार्य पार निर्वाण गया। अरे फिर परमात्मा को बुलाते हैं, ईश्वर को बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं, बुलाते ही रहते हैं। अब जब उनको बुलाते हैं तो फिर ये क्या पुरुषार्थ करते हो? अच्छा देखो, अभी तुमको ये समझाते हैं, ये जो पुरुषार्थ करते रहते हो पति से पावन बनाने का, नदियों और नदी वदी में फिर जाने का दरकार क्या है? पीछे कोई होता है? नदियां पतित पावनी हो सकती हैं या कोई पोखरे, गड़ीचे, गड्ढे स्नान करने द्रौपदी कुंड में कहां कहां जाते ही रहते हैं, ये हो सकते हैं पतित पावन? अरे कोई भी नहीं हो सकते हैं पावन, सब यही है। उन सबको पुनर्जन्म लेना है, यहीं लेना है सबको। सतयुग में पावन नदियों में पुनर्जन्म लेवे हैं, तब भी उनको ज्ञान नहीं रहता है। तो फिर नई दुनिया पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना बच्चे? उनको तो कहा ही जाता है सतयुग। ओम शांति।